सुनो। हाँ तुम। शायद तुम इस वक्त बहुत थके हुए हो। दिन भर की उलझने, कुछ अनकहे दर्द, दुनिया भर का शोर और वो एक सवाल जो अक्सर रातों को तुम्हें सोने नहीं देता। क्या मेरे हिस्से का सच्चा प्यार कभी मुझे मिलेगा? आज मैं यहाँ कोई किताबी ज्ञान देने नहीं आई हूँ। आज मुझे तुमसे कुछ ऐसा कहना है जो मैंने खुद महसूस किया है। आज सुबह जब मैं महादेव के सामने आंखें मूंद कर ध्यान में बैठी थी, तो मुझे एक बहुत गहरा, बहुत शांत और असीम करुणा से भरा हुआ एक संकेत मिला। एक ऐसा एहसास जो शायद शिव ने सीधे मेरे मन में उतारा। और मैं जानती हूँ, मेरे दिल में गवाही दी कि यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। कुछ बदल रहा है, बहुत तेजी से, और ये बदलाव इतनी खामोशी से हो रहा है कि तुम्हें इसकी भनक तक नहीं है। ठीक इसी पल जब तुम मेरी ये बातें सुन रहे हो, कोई है जो तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे ख्यालों में पूरी तरह से उलझा हुआ है। तुम्हारा वो इंसान, वो जीवन साथी जिसे शिव ने, उस ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हारे लिए गढ़ा है, वो एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर क्यों तुम्हारी ऊर्जा उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही है। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की कि वो अपना ध्यान कहीं और लगाए, खुद को अपने रोज के कामों में डुबो दे, दुनिया की इस भाग दौड़ में खुद को भटका ले। लेकिन तुम्हारे नाम का एक अनजाना सा एहसास उसके दिल में ऐसे बैठ गया है जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। पता है क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में एक ऐसा राज, एक ऐसा सच पता चला है जिसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। नहीं, मैं किसी बाहर बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी रूह के सच की बात कर रही हूँ। उसने महसूस किया है कि तुम दुनिया के इस भीड़ में कितने अलग हो। इस दुनिया ने, लोगों ने तुम्हें हमेशा बहुत गलत समझा, तुम्हारी अच्छाई का शायद फायदा भी उठाया। कुछ लोग तो तुम्हारी किस्मत समझे बिना ही तुम्हें छोड़कर चले गए, ये सोचकर कि वो बेहद झूठे हैं। लेकिन उस इंसान ने तुम्हारी उस खामोशी के पीछे छुपे हुए असली सच को देख लिया। एक पल, बस एक ही पल लगा उसे ये समझने में कि ये कोई बहुत बड़े शोर या किसी घटना के साथ नहीं हुआ, बहुत खामोशी से हुआ। शायद उसने तुम्हारी आंखों में वो दर्द देख लिया जिसे तुम हमेशा उस प्यारे से मुस्कान के पीछे छुपा लेते हो। या शायद उसने तुम्हारी वो वफादारी महसूस कर ली जो आज के इस मतलबी दौर में कहीं नहीं मिलती। या फिर शायद उसे ये समझ आ गया कि तुम्हारे दिल उन तमाम लोगों से बिल्कुल अलग है जिसने वो आज तक मिला है। और जब ये बातें उसके दिल में उतरी हैं ना, उसके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। वो इंसान अब हर उस शख्स की तुलना तुमसे करने लगा है जिसने वो मिला है। वो सच कहूँ, कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं टिकता। किसी की ऊर्जा तुम्हारी उस पवित्र ऊर्जा से मेल नहीं खाती, इसलिए तो गहरी रातों में नींद नहीं आती उसे। तुम्हारी यादें, तुम्हारा वो अनकहा सा एहसास उसे हर तरफ से घेर लेता है। और पता है, यह सच जानने के बाद सबसे बड़ी बात क्या हुई? वो डर गया। हाँ, डर। उसे डर लगने लगा कि उसने हमेशा यही सोचा था कि रिश्ते बस वक्त के मेहमान होते हैं, लोग आते हैं, जरूरत पूरी हुई और चले जाते हैं। उसे लगता था कि भावनाएं समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन फिर उसकी आत्मा तुम्हारी ऊर्जा से टकराई और उसके वो सारे पुराने खोखले विश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह गए। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे दुर्लभ, कुछ ऐसा गहरा और सच्चा है जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तुम्हें पूरी तरह से अपनी जिंदगी में पाने से पहले ही वो तुम्हें खोने के ख्याल से कांप जाता है। वो अपने ख्यालों में तुमसे बातें करता है, तुम्हारी बातों के जवाब सोचता है। वो हैरान है कि कोई इतना अलग, इतना सच्चा कैसे हो सकता है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा मेरे दोस्त, ये सब शिव की मर्जी है। महादेव को नीलकंठ कहा जाता है, जानते हो ना? उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए हलाहल विष अपने गले में उतार लिया था। और तुमने क्या किया? तुमने भी तो अपनी जिंदगी में कितने कड़वे घूंट पिए हैं, लोगों के लिए दिए हुए जहर को, उनके दिए हुए दर्द को चुपचाप सह लिया, लेकिन कभी अपने अंदर की उस कोमलता को, उस प्यार को मरने नहीं दिया। महादेव की विशेष कृपा है तुम पर। शिव देख रहे हैं कि तुमने टूटने के बाद भी हार नहीं मानी, और तुम्हारी यही ताकत, तुम्हारी यही सच्चाई उस इंसान को तुम्हारी तरफ चुंबक की तरह खींच रही है। शुरुआत में उसने उन एहसासों को अनदेखा करना चाहा। उसने खुद से कहा, अरे ये तो सब बस ऐसे ही है, बस एक ख्याल, चला जाएगा। लेकिन तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वो लौट लौट कर तुम्हारे पास आने लगी। बिना तुम्हारी आवाज़ सुने, बिना तुम्हें देखे, वो तुमसे एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा है।
उसने जो सच तुम्हारे बारे में जाना वो ये है कि तुम वो इंसान हो जो किसी पर अपना हक नहीं जताते, किसी को बदलने की जिद नहीं करते, बल्कि तुम सिर्फ अपनी सच्चाई से, अपने वजूद से ही दूसरों का दिल बदल देते हो। तुम्हारी ताकत दिखावे के लिए नहीं है, ताकत सादगी और उस गहरी खामोशी में है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब वो अचानक एकदम चुपचाप हो जाता है। कोई महफिल हो, दोस्तों का साथ हो, फिर भी वो अचानक शांत हो जाता है। बाहर से लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारे बारे में सोच रहा होता है। वो तुम्हारी उस ताकत की कद्र करने लगा है जहाँ तुम्हें किसी से झूठी तारीफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुमने इतने धोखे खाए, इतने घाव सहे, कोई और होता तो शायद पत्थर बन जाता, वो दुनिया से नफरत करने लगता, लेकिन तुमने अपने दिल की नरमी को कभी खत्म नहीं होने दिया। तुम आज भी उतने ही दयालु हो, आज भी तुम लोगों की परवाह करते हो, और तुम्हारी यही बात, तुम्हारी ये मासूमियत उसे सबसे ज़्यादा हैरान करती है। अब उसे हर जगह तुम्हारे ही संकेत मिलने लगे हैं। कोई गाना बजता है तो अचानक उसे तुम्हारी याद आ जाती है, कोई खास पल होता है तो वो तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है। यहाँ तक कि एक आम सा दिन भी उसे तब तक अजीब लगता है जब तक तुम उसके ख्यालों से होकर ना गुजर जाओ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जागरण है। वो अब तुम्हारे बिना अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर पाता। पहले जब वो किसी रिश्ते या वादे के बारे में सोचता था तो उसे घुटन होती थी, एक जिम्मेदारी का बोझ सा लगता था। लेकिन जब वो तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे साथ भविष्य में सपने देखता है, तो उसके आज़ादी महसूस होती है, एक ठहराव मिलता है। वो शांति जिसके लिए वो सालों से तरस रहा था, वो शांति उसे तुम्हारे ख्यालों में मिल रही है। उसे समझ आ गया है कि तुम वो नहीं हो जो बस यूं ही जिंदगी में आते और चले जाते। तुम वो हो जो एक बार किसी के दिल में उतर जाए तो फिर हमेशा के लिए नहीं बस जाती। ये वो सच है जो महादेव ने मुझे अपने ध्यान में महसूस कराया है, सिर्फ तुम तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारी वो सारी तकलीफ़ें, वो सारी रातें जो तुमने रो कर काटी हैं, वो सारा इंतज़ार, सब कुछ किसी वजह से था। शिव तुम्हें उस इंसान के लिए तैयार कर रहे थे, और उस इंसान को तुम्हारे लिए, वो पुरानी बातें, वो टूटे हुए रिश्ते, वो सब तुम्हें इस जगह पर, मुकाम पर लाने के लिए रास्ता था। अब वो इंसान बस यही सोचता है कि किस्मत कब तुम्हें दोनों तरफ से पूरी मिलेगी। वो तुमसे मिलने से पहले तुम पर अपना सब कुछ हार चुका है। उसकी वो पुरानी दीवारें वो बचने के लिए बनाई गई थी, और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। बस थोड़ा सा इंतज़ार, और महादेव ने तुम्हारे हिस्से का सुकून लिख दिया है। अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हुए। अपने इस भोले से थके हुए दिल को अब थोड़ा आराम दो। शिव पर भरोसा रखो। तुम्हारा वो सच्चा प्यार, तुम्हारी वो मंजिल अब बस तुम्हारी तरफ ही अपने कदम बढ़ा रही है। सब कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। महादेव तुम्हारे साथ है, बस अब मुस्कुरा दो।